तो इस तरह से आपको साइज देखना है, साइज के हिसाब से ही हम बाजू को डाउन करेंगे। यदि आपने आईडी के हिसाब से डाउन किया या यहाँ पर आपने किसी ने कह दिया कि इस साइज में आप 2 इंच कर लीजिए, इस साइज में इतना कर लीजिए, इस साइज में इतना कर लीजिए, ये फार्मूला बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये फार्मूले से यूज करेंगे तो आपकी बाजू में शिकायत आती ही आती रहेगी। जैसे 28, 30, 32 इंच है आपकी बाजू, तो आप क्या करेंगे। हेलो एवरीवन, क्या आप भी एक बाजू की कटिंग करते हैं? बाजू की कटिंग सही ना होने की वजह से आर्मोल में यहां पर खिंचाव रहता है, बैक पार्ट में फुलाव रहता है, कंधी पर आपकी बाजू सही नहीं बैठती है, कभी तो बाजू आगे की तरफ आती है, कई बार बाजू पीछे की तरफ जाती है। क्या आपके साथ भी ये सारी दिक्कत होती है? चाहे आपका साइज 32 इंच हो, चाहे साइज आपका 44 इंच हो, एक नॉर्मली बाजू की कटिंग कर रहे हैं या आप एक प्रोफेशनल बाजू को कटिंग करना चाहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बाजू कटिंग करने के वो गोल्डन टिप्स देने वाले हैं जो आपको कोई भी नहीं बताता है, हमेशा आपसे छुपाए जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखकर आपकी बाजू हमेशा के लिए कटिंग होने वाली है परफेक्ट। दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद खान और आप देख रहे हैं एमएसके फैशन स्टूडियो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस भी आप बाजू की कटिंग कर रहे हैं, सूट की बाजू की कटिंग कर रहे हैं या आप ब्लाउज की बाजू कटिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसके बॉडी के पार्ट को आपको कटिंग कर लेना है। फ्रंट पार्ट को कटिंग कर लेना है, बैक पार्ट को कटिंग कर लेना है। दोस्तों, आर्मोल निकालने का हमारा सेम तरीका होता है, सेम तरीके से हम आर्मोल सूट में भी रखते हैं, ब्लाउज में भी रख सकते हैं, थोड़ा सा कम ज्यादा हमारा होता है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने यहाँ पर एक सूट लिया हुआ है, इसका हमने आर्मोल कटिंग कर लिया है, बैक पार्ट दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। सबसे पहले हम इसका आर्मोल नापेंगे। इसका आर्मोल हमने जो कटिंग किया है वो कितना कटिंग किया हुआ है। आर्मोल आपको कभी भी यहाँ से इस तरह से नहीं नापना है, यहाँ से आपको आर्मोल को नापना है। तो इसका जो हमने आर्मोल कटिंग किया हुआ है वो कटिंग किया हुआ है 6.25 इंच। एक चीज हम आपको और बता देते हैं, यहाँ से हम इसका राउंड भी चेक कर लेते हैं। दोस्तों, हम यहाँ से लेंगे और यहाँ से हल्के हल्के हाथों से इस तरह से घुमाते हुए जाएंगे और राउंड भी चेक कर लेंगे। यहाँ पर 9.5 इंच आ रहा है, हाफ इंच माइनस में चला जाएगा, तो 9 इंच हमारा कंप्लीट रहेगा राउंड इसका। तो इस तरह से आपको चेक कर लेना है। अब आपको बताते हैं बाजू कटिंग करने का वो सीक्रेट तरीका। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से फैब्रिक को ले लेना है। फैब्रिक को आपको इस तरह से डबल में फोल्ड करना है। सबसे पहले तो हमें फैब्रिक को बिछाना आना चाहिए कि फैब्रिक बिछाने का क्या तरीका होता है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये देखना है कि आपके फैब्रिक का अर्ज क्या है। अर्ज आपका अच्छा खासा है तो दोनों स्लीव एक साथ में कट हो जाएंगी, नहीं तो आप सिंगल सिंगल निकाल लीजिए। कई बार ऐसा होता है हम सीधी भी बाजू को निकालते हैं, आड़े में भी बाजू को निकालते हैं, ये आपके फैब्रिक के हिसाब से हो सकता है। तो यहाँ से हमने लंबाई में लिया हुआ है कपड़ा, यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले ही हम यहाँ से इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। इस तरह से भी बिछा सकते हैं और जैसे आपका फैब्रिक कम है तो आप यहाँ से इस तरह से भी बिछा सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, यहाँ से हम बाजू को बिछाते हैं तो वो सीधा करके बिछाते हैं। अब यहाँ पर आपको देखना है कि आपने आर्मोल कितना कटिंग किया हुआ है, उस हिसाब से यहाँ से नापेंगे और प्लस यहाँ पर 2 से 2.25 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन भी रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर मार्जिन हमें सूट में या ब्लाउज में रखना जरूरी होता है कि बाजू को घटाने और बढ़ाने के लिए। इस तरह से हम यहाँ से लेंगे, दोनों बाजुओं को हमने एक साथ में इस तरह से बिछा लिया है। इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद दोस्तों, अब इसकी लेंथ का मार्क करेंगे। सूट की कटिंग कर रहे हैं या ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं तो आप अपनी स्लीव की लंबाई के हिसाब से यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। जैसे हमें सूट की स्लीव कटिंग करनी है तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें 17 इंच स्लीव को रखना है तो हाफ इंच हमारा जो दबाव जाएगा उसमें भी मार्जिन जाएगा, तो यहाँ पर हम 17.5 इंच पर मार्क करेंगे, यानी हाफ इंच प्लस करके और सीधा मार्क एक कर लेंगे। अब यहाँ पर बॉटम फोल्ड करने के लिए हमें मार्जिन की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर 1 इंच हम बॉटम फोल्ड करने के लिए मार्जिन को ले लेते हैं। यहाँ पर गोलाई देखना है कि यहाँ पर गोलाई कितनी है, तो गोलाई का हमें हाफ करना है। इस तरह से हाफ करके यहाँ पर मार्क कर देना है। अब दोस्तों, दिक्कत आती है सबसे ज्यादा हमारी बाजू को डाउनिंग करने में। यदि हम एक नॉर्मली बाजू को कटिंग कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम 2 इंच या 2.5 इंच बाजू को डाउन करके हम कटिंग कर लेते हैं। लेकिन आपको एक प्रोफेशनल तरीके से और अच्छी तरीके से बाजू को कटिंग करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अच्छी तरीके से बाजू को डाउनिंग करना आना चाहिए, जिससे आपके आर्मोल में खिंचाव नहीं आएगा, आपके बैक पार्ट में फुलाव नहीं आएगा, आपकी बाजू अच्छी तरीके से बैठेगी। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपका साइज क्या है। आपका साइज 28 इंच है, 30 इंच है, 32 इंच है,
34 इंच है, 40 इंच है, 42 इंच है या 44 इंच है। दोस्तों इस तरह से आपको साइज देखना है, साइज के हिसाब से ही हम बाजू को डाउन करेंगे। यदि आपने आईडी के हिसाब से डाउन किया या यहाँ पर आपने किसी ने कह दिया कि इस साइज में आप 2 इंच कर लीजिए, इस साइज में इतना कर लीजिए, इस साइज में इतना कर लीजिए, ये फार्मूला बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये फार्मूले से यूज करेंगे तो आपकी बाजू में शिकायत आती ही आती रहेगी। जैसे 28, 30, 32 इंच है आपकी बाजू, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 2.5 इंच बाजू को डाउन करेंगे या 2.25 इंच तक बाजू को डाउन करेंगे। 34, 40, 42 इंच है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से बाजू को डाउन करेंगे 3.5 इंच। एक प्रोफेशनल बाजू की कटिंग करने के लिए 3.5 इंच हम बाजू को डाउन करेंगे। यदि और अच्छी फिटिंग चाहिए तो हम इसमें 1 या 2 सूत और भी ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद अब दोस्तों जो हमने आर्मोल फ्रंट का कटिंग किया हुआ है, जैसे हमने आपको बताया था 6.25 इंच हमने आर्मोल कटिंग किया हुआ है, 6.25 इंच कटिंग किया हुआ है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 7.25 इंच पर यहाँ पर पूरा मार्क नहीं करेंगे। यदि हमने यहाँ पर 7.25 इंच पर मार्क करके और यहाँ पर शेप दे दिया तो ये आर्मोल हमारा छोटा हो जाएगा, बॉडी का आर्मोल बड़ा हो जाएगा। जब ये होगा तो हम क्या करेंगे, जब हम इसको खींचकर लगाएंगे तो ये दिक्कत हमारी आ जाएगी, फिर बाजू हमारी सही तरीके से नहीं बैठेगी। यहाँ पर ही ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। वो क्या करते हैं, जितना हमने आर्मोल कटिंग किया उतना यहाँ पर मार्क किया, इस तरह से मार्क करने के बाद यहाँ से इस तरह से रखा, शेप दिया, शेप देने के बाद राउंड देकर हम इसको कटिंग कर लेते। तो यही पर सबसे बड़ी दिक्कत आती है। हैवी साइज में आपका यहाँ पर जो आप कटिंग कर रहे हैं तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे 7.25 इंच कटिंग किया हुआ है तो इसमें कम से कम 1/2 इंच आपको यहाँ पर प्लस करके मार्क करना ही है। जैसे आपका एक नॉर्मली साइज है 26, 28, 30 इंच है तो आप क्या करेंगे, एक बार आप पूरा भी मार्क कर सकते हैं तो आपका चल जाएगा। हैवी साइज में आपको यहाँ पर प्लस करना ही चाहिए होता है और बाजू को प्रॉपर तरीके से डाउन करना होता है। यहाँ से इस तरह से करेंगे, करने के बाद हम यहाँ से लेंगे और इस तरह से एक मार्क यहाँ पर करेंगे। फिटिंग में हम क्या कर रहे हैं, फिटिंग के लिए इस तरह से रखेंगे और एक मार्क हम यहाँ पर करेंगे इस तरह से। इस तरह से करेंगे, करने के बाद यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेते हैं। जितना भी आपको रखना है अपने साइज के हिसाब से एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर रख सकते हैं। ये बाजू को घटाने और बढ़ाने के लिए होता है। ये मार्क तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ से बाजू को हम किस तरह से डाउनिंग करेंगे जिससे हमारी बाजू में खिंचाव ना आए, हमारी बाजू में फुलाव ना आए, कंधी पर यहाँ पर बैठ जाए। तो दोस्तों क्या करते हैं, बहुत से लोग ऐसे ही लिया और उन्होंने क्या किया, यहाँ पर आइडिया के हिसाब से अपनी चाहे मर्जी से उठा दिया। तो यहाँ पर बाजू को उठाने का भी एक फार्मूला होता है, कहाँ से बाजू उठाना है, कहाँ से डाउन करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर 2 इंच तक बाजू आपकी एकदम स्ट्रेट रहनी चाहिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक बाजू आपकी स्ट्रेट रहेगी। स्ट्रेट रहने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से राउंड देना स्टार्ट करना है इस तरह से। यहाँ पर आपको क्या करना है, 1/2 इंच से लेके 1.25 इंच ही बाजू को उठाना है। यहाँ से यहाँ तक लाएंगे, लाने के बाद अब यहाँ से बाजू को उठाया है, यहाँ से हमारा गड्ढा देना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से हम गड्ढा दे के यहाँ पर बाजू को इस तरह से डाउन कर लेते हैं। इस तरह से डाउन करेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। अभी हम और समझने वाले हैं कि इसमें हमें क्या क्या चेंज करना है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ से लेंगे और यहाँ से इस तरह से हम इसको कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमेशा आपको ज्यादा ही मार्जिन रखना है, जैसे आपको जितना हो सके ज्यादा मार्जिन यहाँ पर रखना है। यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है। इस तरह से आपको इस बाजू को कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक झटका लगा लेना है इस तरह से। इस तरह से झटका लगा लेना है। लगाने के बाद इसमें से 2 पार्टों को आपको इस तरह से उठाना है और यहाँ से खोल कर रखना है। फ्रंट का पार्ट जो आप देख रहे हैं इसमें हमें क्या करना होता है, गड्ढा देना होता है, शेप देनी होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे और राउंड बनाते हुए इस तरह से हम यहाँ से इस तरह से शेप दे देंगे। यहाँ पर हम चटका लगा लेते हैं। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बाजू को फिर से हम डबल करेंगे। डबल करने के बाद अब आपको यहाँ पर देखना है कि आपकी जो बाजू है, यहाँ से देख लेना है कि बाजू इस वाले पॉइंट से ये पॉइंट ज्यादा तो नहीं है। यदि आपका ये पॉइंट कम है और ये पॉइंट ज्यादा है तो आपकी बाजू में फुलाव रहेगा। यदि आपने क्या किया, यहाँ से बाजू को कम डाउन किया तो यहाँ पर आपके
फ्रंट पार्ट में भी फुलाव रहेगा और यदि आपने बाजू को यहाँ से खींचकर चढ़ा दिया तो यहाँ पर पार्ट में रिंकल भी आ जाएंगे। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपको डाउन करना होगा। जैसे यहाँ पर ज्यादा मार्जिन है तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हल्का सा राउंड देकर इस तरह से बाजू को सही कर लेंगे। इस तरह से हम बाजू को सही कर लेंगे तो हमारी बाजू में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरीके से आप ब्लाउज की बाजू को कटिंग कर सकते हैं, इसी तरीके सूट की बाजू को कटिंग कर सकते हैं। लॉन्ग स्लीव हो या शॉर्ट स्लीव हो, सभी में ये फॉर्मूला यूज करने वाला है। इस तरह से ले लेंगे, यहाँ से बाजू को लेंगे, एक बार हम चेक करेंगे, यहाँ से चटके को मिलाएंगे और यहाँ से कोई भी आपको खींचना नहीं है, यहाँ से रखेंगे और इस तरह से हमें मिलाते हुए जाना है। और इस तरह से देखिए बाजू हमारी एकदम सही आ रही है। इतना जो मार्जिन है वो हमारा कंधी में जाएगा तो बाजू हमारी परफेक्ट आ जाएगी। चढ़ाते समय आपको एक चीज का विशेष ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक झटका लगा लेना है। जब भी आप यहाँ से कंधी को जोड़ लेते हैं, साइड की फिटिंग लगाते हैं, गोलाई में ही बाजू को चढ़ाएंगे, गोल करके बाजू को चढ़ाएंगे। आपको इस वाले सेंटर का विशेष ख्याल रखना है। ये सेंटर आपका यहाँ पर ही आना चाहिए। यदि आपका ये सेंटर ज्यादा आगे आ गया या पीछे आ गया तो भी दिक्कत आएगी। दोस्तों हम आपको एक टिप्स ऐसी बताने वाले हैं जो आपको हमेशा अप्लाई करनी चाहिए। वैसे तो जब भी आप इस तरह से बाजू को काटेंगे तो आपका ये बाजू और ये बाजू हमेशा परफेक्ट तरीके से कटिंग होगा। एक टिप्स हम ऐसी बता रहे हैं, जैसे कई बार ऐसा होता है कि लोग बाजू को कटिंग कर लेते हैं, बाजू का ये आर्मोल छोटा हो जाता है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं, जिस वजह से जैसे कभी आर्मोल हमारा छोटा हो रहा है तो हम सिलाई को आगे बढ़ाकर लगा सकते हैं और मार्जिन भी बचा रहे और यहाँ पर हमारी कटिंग भी हो जाए। अब फ्रंट पार्ट में आपको क्या करना है, जैसे आपके फ्रंट पार्ट में खिंचाव ज्यादा आता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आर्मोल का राउंड सही तरीके से देना आना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर जब आप फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं तो फ्रंट पार्ट में आपको ये देखना है कि फ्रंट पार्ट में जब भी आप आर्मोल की कटिंग कर रहे हैं तो ना ही ज्यादा गड्ढा देकर कटिंग करनी है, ना ही उठाकर कटिंग करनी है। जैसे आपने यहाँ से एकदम इस तरह से राउंड दे दिया तो आपकी बाजू में खिंचाव होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने गड्ढा दे दिया इस वजह से। और जैसे हमने यहाँ से इतना कटिंग कर दिया तो यहाँ पर आपका कपड़ा इकट्ठा रहेगा, प्लेट सी बनती रहेगी। तो यहाँ पर आपको इन गलतियों से बचना है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया है। आप इस तरह से बाजू की कटिंग करेंगे तो कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आपने हमारा ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।